हरे कृष्ण, राधे राधे। कार्तिक मास के इस पावन पर्व में श्री कृष्ण के श्री कोमल चरणों में आपके लिए एक प्रार्थना। खुशी हर रात चांद बनकर आए, दिन का उजाला शान बनकर आए, कभी दूर ना हो आपके चेहरे से हंसी, कार्तिक का महीना आपके लिए ये सौगात लेकर आए। ये प्रार्थना मैं पूरे दिल से श्री कृष्ण के चरणों में करती हूँ कि आप सभी ये कार्तिक मास का जो पावन महीना है, इसमें कुछ ना कुछ अच्छे कर्म करें जिसका फल आपको श्री कृष्ण जल्द से जल्द दें। तो कार्तिक के महीने में बहुत सारी नित्यनेम से कहानियाँ कही जाती हैं, तो आज हम कहेंगे पीपल और पतवारी सींचने की कहानी। तो कहानी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह सर्वप्रथम सर्वपूजनीय गणेश जी को याद करते हैं और कहते और सुनते हैं आज की कहानी। एक बुढ़िया थी, वह रोज दूध और दही बेचने जाया करती थी। एक दिन उसने अपनी बहू से कहा कि जा तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पतवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो? औरतें बोले कि हम पीपल पतवारी सींच रही हैं, इससे अन्न धन होता है, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली कि ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो तो मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू को लगा कि एक बार मैं भी ये पीपल पतवारी जो है सींच के देखती हूँ। तो गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती, वह रोजाना दूध तो पीपल में और दही पतवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती महीना पूरा हो जाने पर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनों के दिन बहू पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पतवारी ने पूछा कि तू मेरे पास क्यों बैठ गई? क्योंकि बहू थी परेशान कि अब मेरी सास मुझसे पैसे मांगेगी तो मैं उसको कैसे दूंगी, दूध दही के जो दाम था वो कैसे दूंगी, क्योंकि दूध और दही से तो मैंने सींच दिया। वह बोली कि सासू दूध दही का दाम मांगेंगी। पीपल पतवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा डिंडा पान पतूरा है, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे ओढ़कर सो गई। सासू बोली कि बहू पैसे ला। अब बहू डर से तो कुछ ना बोले। फिर सासू माँ ने दोबारा बोला कि बहू पैसे ला। तो बहू बोली कि कोठरी में रखा है। तो सासू ने कोठरी में पैसे कैसे रखते हैं कोई? तो सासू ने कोठरी खोल के देखी तो हीरा मोती उसमें जगमगा रहा है। सासू बोली कि बहू इतना धन कहाँ से लाई? बहू आकर देखे तो सच में ही धन भरा हुआ है। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा कि अब की कार्तिक में मैं भी पतवारी सींचूंगी। तो कार्तिक आया, साल भर बाद कार्तिक आया। साल भर वो इंतज़ार करती रही कि कार्तिक आएगा, कार्तिक का महीना आएगा तो मैं पतवारी मैं भी सींचूंगी, फिर मेरे पास भी बहुत सारे हीरो मोती जवाहरात हो जाएंगे। जो उनके मन में था वो लालच था भाई। तो सास ना जैसी कार्तिक का महीना आया, सास दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीतल पतवारी में चढ़ा देती। मतलब चालाकी देखो आप। तो आकर बहू से कहती मेरे से दाम मांग। तो वह कहती सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है? पर सासू कहती कि तू मांग ना। बहू बोले कि सासू जी पैसे लाओ। तो वह पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पतवारी के ने सास को पान पतूरा भारा डिंडा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू खोल कर देखे तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। तो बहू ने कहा कि सासू जी ये क्या है? सास ने आकर देखा और बोलने लगी कि पीपल पतवारी तो बड़ी दोगली पटपीटन है, इसको तो धन दिया, मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी सींचे थी, तुम धन की भूखी। तो हे पतवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसा सबको दो, सास को दिया वैसा किसी को मत दियो। तो बोलो पीपल देवता और पतवारी माता की जय। तो फ्रेंड्स यही होता है ना, जब हमारे मन में लालच होता है तो लालच तो वैसे भी किसी के मन में नहीं आना चाहिए। लालच छल कपट कभी नहीं करना चाहिए। तो जैसे
जो बहू थी उन्होंने बहुत मन से पीपल और पथवारी को सींचा था, तो इसीलिए उनको उसका पुण्यफल भी मिला। और जो उनकी सासू माँ थी भैया, उन्होंने तो लालच कर लिया कि मुझे भी मिलेगा, तो वो लालच भी करा। तो लालच में भी फिर उन्होंने दूध दही से ना सींच के भैया, वो दूध दही की हांडी धो के उस पानी से सींचती थी, तो उसका फल उन्हें मिला। तो जैसे बहू ने अच्छे सच्चे मन से सच्चे हृदय से ये पीपल पथवारी सींची, ऐसे ही हम सबको भी सींचनी चाहिए। तो वैसे भी ये कार्तिक माह का महीना चल रहा है, तो जितना 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 पुण्य कर्म हम कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये पीपल पथवारी की जो कहानी है वो होती है यहीं पर समाप्त। और हमेशा की तरह वीडियो समाप्त होने से पहले मेरी आप सबसे एक विनती, एक अनुरोध है कि अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर से करना। क्योंकि ये कहानियाँ जो कार्तिक मास में कही जाती हैं, सुनी जाती हैं, ये हमारी ये जो यूथ जनरेशन है ना, उसको भी पता होना चाहिए ना कि हमारी पौराणिक कथाएं, हमारी पौराणिक कहानियाँ क्या कहाँ कैसी थी, क्या थी। क्योंकि यार जब हम छोटे थे ना, तो हमें हिंदी की बुक में हमारे लिए ये इस टाइप की कहानियाँ होती थी। मुझे आज भी याद है कि हमारी हिंदी की बुक में राम जी का एक चैप्टर था, महाभारत का एक चैप्टर था। और आजकल आप बच्चों की बुक उठा के देख लो, राम जी की चैप्टर, महाभारत का चैप्टर, एकलव्य का चैप्टर, ये जो भी है, ये जो सब हमारे पुराने धर्म से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, वो सब धीरे धीरे गायब कर दी गई है। और ये सोशल मीडिया, तो देखो सोशल मीडिया वो चीज़ है जिससे हम अच्छे से अच्छा गेन कर सकते हैं और बुरे से बुरा भी हम गेन कर सकते हैं। तो बस हम कोशिश ये करें ना कि हम किसी चीज़ से हम अच्छा ही सीखने की कोशिश कर सकते हैं ना, ज़रूरी तो नहीं हम उससे गलत और बुरा और झूठ ही सीखें। तो फ्रेंड्स, बस सॉरी, मैं ये ज्ञान बांटने के लिए यहाँ नहीं बैठी हूँ, बट मुझे कभी कभी लगता है यार, आजकल की जो हमारी जनरेशन है उसको भी हमारे धर्म के बारे में पता होना चाहिए, हमारा सनातन धर्म क्या है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको मेरे ये विचार और मेरी ये बात सही लगती है तो उसके लिए धन्यवाद। और बस आपसे फिर से यही विनती करूँगी, वीडियो अच्छी लगती है तो इसको आप शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, उसके साथ जो बेल आइकन होता है इसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करोगे तभी तो न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेंगी ना। तो फ्रेंड्स, अब मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नए अध्याय और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी मैया की जय, बोलो कार्तिक के ठाकुर की जय।